तो 10 क्लास के बाद कैसे पढ़ाई करें, कौन सा रास्ता से पढ़ाई करें, कौन कौन रास्ता है आगे पढ़ने का, तो चलिए यही हम लोग समझते हैं मेरे छोटे। तो 10 क्लास के बाद मेरे छोटे 3 रास्ता है। कितना रास्ता है? 3 रास्ता है। पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। कितना रास्ता है मेरे छोटे? 3 रास्ता, 3 रास्ता, 3 रास्ता। ये तीनों रास्ता से 11-12 का पढ़ाई होता है। ये तीनों रास्ता से 11-12 का पढ़ाई होता है। यानी 10 के बाद 2 क्लास, 11वां क्लास, 12वां क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास। और यही 2 क्लास स्टूडेंट का लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। स्टूडेंट का मंजिल का, सपना का, अपना लक्ष्य का सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। यही 2 क्लास हर स्टूडेंट का लाइफ का, नौकरी का, मंजिल का, सपना का, जुनून का, सफलता का जड़ का काम करता है। जड़ का, जड़ का, जड़ का, जड़ का। तो ये 11-12 क्लास करने के लिए आपके पास 3 रास्ता है। 3 रास्ता, 3 कोर्स, 3 पढ़ाई, 3 तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। पहला जो है मेरे छोटे, पहला है जिसको हम लोग आईएससी बोलते हैं। आईएससी बोलते हैं, जिसको साइंस भी बोला जाता है। साइंस लेकर के पढ़ो, साइंस लेकर के पढ़ो, सुने हो कि नहीं? उसी को हम लोग आईएससी बोलते हैं। आईएससी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आईएससी बोलते हैं। दूसरा रास्ता आपके पास क्या? आर्ट्स। और तीसरा रास्ता मेरे साथियों क्या चीज? कॉमर्स। पहला रास्ता क्या हुआ? साइंस। साइंस, आईएससी जिसको बोलते हैं। साइंस से आप 11-12 पढ़ सकते हो, या दूसरा आपका रास्ता आर्ट्स से आप 11-12 कर सकते हो, या तीसरा रास्ता है आप कॉमर्स से 11-12 कर सकते हो। ये 3 रास्ता है 11-12 करने का। ये 3 रास्ता है 11-12 करने का। और 11-12 से ही डिसीजन होता है कि आप कौन सा नौकरी करना चाहते हो, कौन सा फील्ड में जाना चाहते हो, क्या आप बनना चाहते हो, क्या आपका शौक है, क्या आप सपना देखे हो, क्या आपका मंजिल है, क्या आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो। यही दोनों क्लास से डिसाइड होता है। यही दोनों क्लास मेन रोल निभाता है। जो क्लास करोगे, जो रास्ता से 11-12 आप पढ़ोगे, आप वही रास्ता का वही नौकरी कर सकते हो। हर रास्ता में, हर 11-12 में अलग अलग नौकरी है, अलग अलग नौकरी है। आपको जानना होगा कि ये 11-12 ये रास्ता में कौन कौन नौकरी है, ये 11-12 ये रास्ता में कौन कौन नौकरी है, ये 11-12 ये रास्ता में कौन कौन नौकरी है। जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। 3 रास्ता है 10 के बाद 11-12 करने का। 3 रास्ता, 3 रास्ता, 3 रास्ता। साइंस से 11-12, चाहे आर्ट्स से 11-12, चाहे कॉमर्स से 11-12। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता से 11-12 करना चाहते हो। अब आपको ये पहले जानना होगा कि ये रास्ता में कौन कौन नौकरी, ये रास्ता में कौन कौन नौकरी, ये रास्ता में कौन कौन नौकरी, ये रास्ता में कौन कौन नौकरी। और आपका कौन सा इच्छा है, आपका क्या इच्छा है, आपके अंदर क्या शौक है, आपका क्या जुनून है, आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या आपका सपना है, क्या आप अंदर में जुनून लेकर के बैठे हो, क्या चीज के आपके अंदर में एनर्जी भरा है, क्या आप लक्ष्य देखे हो, क्या आपका शौक है, क्या आप सोच करके बैठे हो, वो कौन सा रास्ता में है, वो कौन सा रास्ता में है। तो इसके लिए सारा रास्ता जानकारी लेना होगा। उसके बाद आपका जो शौक है, जुनून है, सपना है, लक्ष्य है, इच्छा है, मंजिल है, देखिए कौन रास्ता में आ रहा है, देखिए कौन रास्ता में आ रहा है, कौन 11-12 के रास्ता में आ रहा है। वही रास्ता से 11-12 करना होगा, वही रास्ता से 11-12 करना होगा। तभी जाकर के आप अपना सफलता को प्राप्त करिएगा, तभी जाकर के अपना इच्छा को पूरा कर पाइएगा, तभी जाकर के अपना मुकाम को हासिल कर पाइएगा, तभी जाकर के आप अपना सपना को पूरा कर पाइएगा, तभी जाकर के आप ऊंचाई को प्राप्त कर पाइएगा। तो सारा ये तीनों रास्ता में, तो ये तीनों रास्ता में अलग अलग नौकरी है, अलग अलग नौकरी है, अलग अलग खासियत है, अलग अलग नौकरी का खासियत है ये तीनों रास्ता में। तो चलिए पहले समझते हैं, पहले समझते हैं। तो 3 रास्ता है। पहला साइंस, जिसको आईएससी बोलते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सभी में से 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश कंपलसरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश ये 3 वो कंपलसरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश ये रहेगा ही रहेगा। अब आपके पास 2 गो और बचा, अब आपके पास 2 गो और बचा। चाहे मैथ कंप्यूटर लो, चाहे बायो कंप्यूटर लो, चाहे मैथ बायो लो, चाहे मैथ इकोनॉमिक्स लो, चाहे बायो इकोनॉमिक्स लो, आपको 2 गो और लेना पड़ेगा। टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। किसने आईएससी में, आर्ट्स में आप जानते ही हो, कॉमर्स में भी आप जान रहे हो कौन कौन सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना है। तो ये तीनों रास्ता में से कोई एक रास्ता आपको चुनना है। तो ये रास्ता चुनने के लिए सबसे पहले ये जानो कि तीनों रास्ता में कौन कौन नौकरी, कैसा कैसा नौकरी, तीनों रास्ता में कौन कौन नौकरी, कैसा कैसा नौकरी। तो मेरे छोटे
पहला रास्ता जिसको आईएससी बोलते हैं। अगर आप आईएससी करते हो, साइंस से 11-12 आप पढ़ते हो, तो जिंदगी में कोई भी नौकरी भर सकते हो, हर नौकरी भर सकते हो, आप हर नौकरी का फॉर्म भर सकते हो। अगर 11-12 साइंस करते हो, उसके बाद भी आगे आप साइंस लेकर के ही पढ़ रहे हो, तो कोई भी नौकरी का फॉर्म भर सकते हो, कोई भी नौकरी का फॉर्म भर सकते हो, कोई भी नौकरी का, केवल 1-2 नौकरी छोड़ करके, मात्र 1-2 नौकरी छोड़ करके। जैसे हो गया चार्टेड अकाउंटेंट, सीए जिसको बोलते हैं, चाहे बड़ा बड़ा कंपनी का लेखा जोखा करने वाले, आप ये 2 को छोड़ करके सब कुछ भर सकते हो। अगर साइंस से 11-12 करते हो तो सब कुछ भर सकते हो। पहला जो टॉप में आता है, साइंस लोगे, बायो रखोगे, नीट का एग्जाम लिख पाओगे, मेडिकल में जाओगे, डॉक्टर बनोगे। अगर डॉक्टर नहीं बनोगे, नर्सिंग कोर्स कर पाओगे, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, डी फार्मा, ये साइंस लेकर के पढ़ना होगा। बायो रखना होगा, अगर बायो के जगह पर आप मैथ रखे तो इंजीनियरिंग बनोगे, इंजीनियरिंग बनोगे, इंजीनियरिंग आईआईटी का एग्जाम लिख सकते हो, एनआईटी में जा सकते हो। तो अगर इंजीनियर बनना है तो साइंस लेके पढ़ना पड़ेगा और मैथ रखना होगा। एनडीए में जाना है, एनडीए में, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, साइंस लेकर के पढ़ना होगा। पायलट बनना है, पायलट जहाज उड़ाना है, साइंस लेकर के पढ़ना होगा। साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, साइंस लेकर के पढ़ना होगा। क्या लेकर के पढ़ना होगा? साइंस लेकर के पढ़ना होगा। कोई भी जनरल कंपटीशन, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीएससी, सारा जनरल कंपटीशन का आप एग्जाम लिख सकते हो। अगर साइंस लेकर के आप पढ़ते हो, सारा जनरल कंपटीशन का एग्जाम लिख सकते हो। सारा जनरल कंपटीशन का नंबर 1 जो इंडिया का भी कंपटीशन है यूपीएससी, वो भी लिख सकते हो। अभी आप देख रहे होंगे कि यूपीएससी में जो भी टॉपर करते हैं, यूपीएससी में जो भी टॉपर करते हैं, रैंक 1 लाते हैं, वो साइंस से ही इंजीनियरिंग किए रहते हैं, चाहे मेडिकल में डॉक्टर बने होते हैं। 2026 में जो रिजल्ट आया है, जो अनुज अग्निहोत्री रैंक 1 लाए हैं, वो डॉक्टर थे, एमबीबीएस का कोर्स किए हुए हैं, यूपीएससी में रैंक 1 लाए, यूपीएससी में रैंक 1 लाए हैं, 11-12 साइंस से किए, बायो रखे, उसके बाद नीट का एग्जाम निकाले, एमबीबीएस का कोर्स मिला उनको, एमबीबीएस का कोर्स किए, डॉक्टर बने, उसके बाद देखिए यूपीएससी निकाले। इसके पहले भी जितना कोई टॉप किए थे, सब इंजीनियरिंग में थे, चाहे मेडिकल फील्ड में थे। तो अगर आप साइंस लेकर के पढ़ते हो, हर कंपटीशन आप भर पाओगे, हर कंपटीशन। और कुछ ऐसा कंपटीशन है जिसको केवल साइंस वाला भरता है, साइंस वाला, उसको और दूसरा सब्जेक्ट वाला नहीं भर पाएगा, उसको और कोई ये दोनों रास्ता वाला नहीं भर पाएगा। जैसे हो गया इंजीनियरिंग, इंजीनियर, आईआईटी, ये साइंस वाला ही भरता है। नीट, डॉक्टर बनना है, केवल साइंस वाला। नर्सिंग कोर्स करना है, बीएससी नर्सिंग, डी फार्मा, बी फार्मा, केवल साइंस वाला। एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, एनडीए निकालना है, केवल साइंस वाला। मैथ का टीचर बनना है, फिजिक्स का टीचर बनना है, केमिस्ट्री का टीचर बनना है, लैब का टीचर बनना है, पायलट बनना है, केवल साइंस वाला इसको भर सकता है, केवल साइंस वाला। साइंटिस्ट बनना है ना, केवल साइंस वाला, केवल साइंस वाला। बात समझ रहे हो? तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम है जिसको केवल साइंस वाला भर सकते हैं। बाकी बाद और जितना एग्जाम है जिसको ये रास्ता वाला भी भर सकते हैं, ये रास्ता वाला भी भर सकते हैं, ये सभी रास्ता वाला जितना भी एग्जाम है, वो सारा एग्जाम को ये भी भर सकता है, ये भी भर सकता है। आईएएससी वाला सारा नौकरी भर सकता है, लेकिन कुछ नौकरी है जिसको केवल आईएएससी वाला ही भर सकता है। तो सोचिए कितना फायदा है आईएएससी वाला रास्ता में, कितना फायदा है आईएएससी वाला रास्ता में, मेरे छोटे, मेरे रसगुल्लो, कितना फायदा है, कितना फायदा है। अगर आप बायो नहीं रखे हैं, मैथ रखे हैं आईएएससी में, अगर आपका इंजीनियरिंग नहीं हुआ, तो उसके बाद जितना जनरल कंपटीशन है, अगर आईएएससी में मैथ है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री रहता ही रहता है, सारा जनरल कंपटीशन आसान हो जाएगा। सोचिए जनरल कंपटीशन 60%, 70% साइंस वाला लोग के लिए आसान हो जाता है, इजी हो जाता है मेरे साथियों, मेरे छोटे, मेरे लल्लो, इजी हो जाता है। साइंस लेकर के पढ़ने के बाद एनर्जी बढ़ जाता है, जज्बा बढ़ जाता है, नया चीज सीखने का जज्बा आता है, शौक बढ़ जाता है, कुछ करने का ललक बढ़ जाता है, कुछ करने का एनर्जी आ जाता है, नया चीज सीखने का जज्बा आ जाता है मेरे साथियों। मेहनत करने का आदत लग जाता है, सबसे बड़ा खासियत मेहनत करने का आदत लग जाता है, कुछ करने का जुनून आ जाता है, कुछ करने का भूत सवार हो जाता है कि कुछ करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं
तब तक छोड़ेंगे नहीं। एकदम एनर्जी फुल हो जाता है मेरे छोटे, एनर्जी फुल हो जाता है। तो जितना भी नौकरी है सब आईएएस वाला भर सकता है, सब आईएएस वाला भर सकता है। और वैसा बहुत सारे नौकरी है जिसको केवल आईएएस वाला ही भर सकते हैं, केवल आईएएस वाला ही भर सकते हैं। आर्ट्स से जो 11-12 पढ़ते हैं, यानी इस रास्ता से जो 11-12 कंप्लीट करेंगे वो भी सारा जनरल कंपटीशन का एग्जाम लिख सकते हैं। सारा जनरल कंपटीशन जैसे हो गया जेपीएससी, यूपीएससी, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सब कुछ भर सकते हैं आर्ट्स वाला। लेकिन आर्ट्स वाला जो जो एग्जाम भरेंगे उनको साइंस वाला भी भर सकते हैं। उसको साइंस वाला भरेगा ही भरेगा, उसको साइंस वाला भरेगा ही भरेगा। साइंस के लिए सारा दरवाजा खुला है, सारा दरवाजा खुला है। लेकिन कुछ ऐसा नौकरी है जिसके लिए केवल साइंस का दरवाजा खुला है, जिसके लिए केवल साइंस का ही दरवाजा खुला हुआ है। कॉमर्स से अगर आप 11-12 करते हो तो कॉमर्स से 11-12 करोगे ना तो आप सीए बन सकते हो, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी का लेखा जोखा करने वाला, कंपनी का लेखा जोखा करने वाला चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हो। बैंक में जा सकते हो, बैंक में आपका ज्यादा डिमांड रहेगा। लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स वाला जो भी फील्ड में जाएगा उसमें साइंस वाला भी जाएगा, कोई रोक ठोक नहीं है। लेकिन साइंस वाला चार्टेड अकाउंटेंट, सीए वगैरह नहीं बन सकता है, ये 2-4 वो नहीं बन सकता है। बाकी बस सारा रास्ता साइंस वाला खुला हुआ है। यूपीएससी में जाना है साइंस वाला भी जा सकता है, जेपीएससी में साइंस वाला, बैंक साइंस वाला, रेलवे में साइंस वाला, एसएससी में साइंस वाला, मैथ का टीचर साइंस वाला, केमिस्ट्री का टीचर साइंस वाला, फिजिक्स का टीचर साइंस वाला, लैब का टीचर साइंस वाला, डॉक्टर साइंस वाला, इंजीनियर साइंस वाला, एमसीए साइंस वाला, बीसीए साइंस वाला, यूपीएससी साइंस वाला, जेपीएससी साइंस वाला, साइंटिस्ट साइंस वाला, एयरफोर्स साइंस वाला, नेवी साइंस वाला, एनडीए साइंस वाला, झारखंड पुलिस साइंस वाला, जीडी साइंस वाला, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आर्मी, सभी में साइंस वाला जा सकता है, सभी में जा सकता है, सभी में मेरे साथियों, सभी में। इसलिए ये 3 रास्ता में अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन रास्ता से 11-12 करते हो, कौन रास्ता से आप 11-12 करते हो। अगर आप 11-12 साइंस से करते हो तो सारा कंपटीशन में जा सकते हो और सारा जनरल कंपटीशन आपके लिए आसान हो जाएगा। सारा जनरल कंपटीशन, अगर आप इंजीनियर नहीं बन पाए, अगर आप नीट नहीं निकाल पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, तो नीचे जितना भी जनरल कंपटीशन है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। 70% आसान हो जाएगा। आपके अंदर एनर्जी आ जाएगा, मेहनत करने का जज्बा आएगा। आप वो एग्जाम भी फोड़ डालोगे, गर्दा उड़ा दोगे, उसमें भी आपका अच्छा रैंक आएगा, उसमें भी आप अच्छा रैंक ले आओगे, जनरल कंपटीशन में भी। इसलिए अब आपके ऊपर है कि कौन रास्ता से आगे बढ़े, कौन रास्ता से आगे बढ़े। बहुत लोग कहेंगे साइंस बहुत हार्ड है, तो मेरे छोटे, मेरे लल्लो, मेरे रसगुल्लो, साइंस से 11-12 कर लो। साइंस से 11-12 करो ही करो, करना पड़ेगा, जबरदस्ती करो ही करो। अगर 11-12 साइंस से किए, जनरल कंपटीशन आसान हो जाएगा, जनरल कंपटीशन आसान हो जाएगा मेरे छोटे, जनरल कंपटीशन आसान हो जाएगा। अगर डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियरिंग में नहीं जा पाए, जनरल कंपटीशन आसान हो जाएगा। अगर आपको मन किया कि अब हमसे साइंस नहीं होगा तो 11-12 के बाद आपके पास 3 रास्ता फिर से खुल जाएगा। साइंस वाले लोग के लिए 3 रास्ता खुल जाएगा, ओनली साइंस वाले लोग के लिए 3 रास्ता खुल जाएगा। यानी 11-12 के बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। 11-12 के बाद बड़ा बड़ा नौकरी भरना है, यूपीएससी भरना है, जेपीएससी भरना है, एसएससी में जाना है, टीचर बनना है, ये सभी के लिए ग्रेजुएशन करना पड़ता है, ये सभी के लिए ग्रेजुएशन करना पड़ता है। तो अगर आपको ग्रेजुएशन करना है और 11-12 में आप साइंस लेकर के पढ़े हैं, उसके बाद अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, क्योंकि जनरल कंपटीशन में जाने के लिए ग्रेजुएशन करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। अगर आप सोच रहे हो कि 10 क्लास के पढ़ाई से, 11-12 का पढ़ाई से हम नौकरी में चला जाएंगे, सरकारी नौकरी आप ले लेंगे, तो बड़ा बड़ा नौकरी आप नहीं ले पाओगे। बड़ा बड़ा नौकरी का फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप 10 का पढ़ाई, 11-12 का पढ़ाई से जीडी में जा सकते हो, बीएसएफ बन सकते हो, सीआईएसएफ बन सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, जीडी वाला नौकरी में जा सकते हो जिसको अग्निवीर कहते हैं। आप झारखंड पुलिस वाला नौकरी में जा सकते हो, पोस्ट ऑफिस वाला नौकरी में जा सकते हो जिसको डाकिया बोलते हैं। आप चौकीदार वाला नौकरी में जा सकते हो, हवलदार वाला नौकरी में जा सकते हो, झारखंड पुलिस वाला नौकरी में जा सकते हो। यानी जितना भी छोटा मोटा नौकरी है आप उसी का फॉर्म भर सकते हो। लेकिन बड़ा बड़ा नौकरी, यूपीएससी निकालना है, आईएएस बनना, आईपीएस बनना है, जेपीएससी के लिए वीडियो बनना है, सीओ बनना है, तो जेपीएससी का फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके लिए ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन। टीचर बनना है, ग्रेजुएशन करना होगा, पीजी करना होगा, बीएड करना होगा, एसएससी का एग्जाम निकालना है, ग्रेजुएशन करना होगा। बैंक में जाना है, सीजीएल
निकालना है, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन। रेलवे में जितना भी डी ग्रुप का नौकरी है, आप 10 क्लास 12 क्लास का पढ़ाई से चल जाओगे, लेकिन आपको ट्रेन चलाना है, पायलट बनना है, स्टेशन मास्टर बनना है, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन करने के लिए आईएएससी बच्चों के लिए 3 रास्ता खुल जाता है, 3 रास्ता। आईएएससी के बाद अगर आईएएससी कोई किए हैं, 11 12 साइंस से पढ़े हैं, अब उनको ग्रेजुएशन करना है, 3 रास्ता, 3 रास्ता, 3 रास्ता, 3 रास्ता। पहला, आप ग्रेजुएशन साइंस से ही कर सकते हो, जिसको हम लोग बीएससी बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीएससी। अगर 11 12 साइंस से किए तो अगर आपको मन है कि हम ग्रेजुएशन साइंस से करें तो साइंस से करोगे, क्योंकि 11 12 साइंस है, ग्रेजुएशन भी साइंस से होगा, और उसको क्या बोलते हैं? बीएससी। और आप इसमें क्या क्या सब्जेक्ट ले सकते हो? फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, मैथ ले सकते हो, बायोलॉजी ले सकते हो, ये सारा सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। बस आपको ये देखना है कि 11 12 में आपका कौन कौन सब्जेक्ट था। अगर आप साइंस से ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हो तो साइंस वाला का दूसरा रास्ता भी खुला है ग्रेजुएशन का। आर्ट्स से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीए बोलते हैं। आप 11 12 में साइंस लेकर के पढ़े हो, लेकिन ग्रेजुएशन आपको साइंस से नहीं करना है, थोड़ा हार्ड लग रहा है, नहीं बात समझ में आ रहा है, साइंस पल्ला नहीं पढ़ रहा है, तो आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स ले सकते हो। ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन कर सकते हो, पॉलिटिकल से ग्रेजुएशन कर सकते हो, इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन कर सकते हो, हिंदी से ग्रेजुएशन कर सकते हो, इंग्लिश से ग्रेजुएशन कर सकते हो, आप आर्ट्स से भी ग्रेजुएशन कर सकते हो। अगर आर्ट्स भी आपको लेने का मन नहीं है तो आप कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर सकते हो, 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 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीकॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीकॉम बोलते हैं। तो 11 12 में जो साइंस लेकर के पढ़ते हैं ना, उनको ग्रेजुएशन करने का 3 रास्ता खुल जाता है। 3 रास्ता है फिर ग्रेजुएशन करने का। पहला, आप साइंस से आगे बढ़ जाओ, साइंस से ग्रेजुएशन कर लो। अगर साइंस पल्ला नहीं पढ़ रहा है, साइंस दूर दूर तक आपको नहीं पल्ला पढ़ रहा है, तो आपके पास दूसरा का ऑप्शन भी खुला है, आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर लो। अगर आर्ट्स से भी नहीं मन है तो तीसरा का रास्ता भी खुला है, कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर लो, कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर लो। लेकिन कोई बच्चा 11 12 आर्ट्स से करता है, आर्ट्स से किससे करता है? आर्ट्स से करता है, या कॉमर्स से करता है। किससे करता है मेरे छोटे? कॉमर्स से करता है। अब उसको ग्रेजुएशन करना है तो केवल एक ही रास्ता है, उसको आर्ट्स से ही ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, आर्ट्स से ही ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अगर आप 11 12 में आर्ट्स लिए हो और ग्रेजुएशन करने का इच्छा कर रहा है तो ग्रेजुएशन आपको आर्ट्स से ही करना पड़ेगा, कॉमर्स में नहीं जा सकते हो, साइंस में तो भूल के भी नहीं जा सकते हो। और अगर कोई बच्चा कॉमर्स से 11 12 किया है, अब उसको ग्रेजुएशन करने का मन कर रहा है, तो वो कॉमर्स से ही कर सकता है, ना आर्ट्स में जा सकता है ना साइंस में जा सकता है। यानी आर्ट्स वाला बच्चा 11 12 अगर आर्ट्स से किया है तो उसको ग्रेजुएशन भी आर्ट्स से करना होगा, उसको ग्रेजुएशन भी किससे करना होगा? आर्ट्स से करना होगा। अगर कॉमर्स वाला बच्चा 11 12 कॉमर्स से किया है तो उसको ग्रेजुएशन भी कॉमर्स से करना होगा, उसको ग्रेजुएशन भी किससे करना होगा मेरे छोटे? कॉमर्स से करना होगा। लेकिन साइंस वाला बच्चा अब उसको ग्रेजुएशन करने का इच्छा कर रहा है तो उसके पास 3 रास्ता है, 3 रास्ता है, 3 रास्ता है। वो साइंस से भी ग्रेजुएशन कर सकता है, आर्ट्स से भी ग्रेजुएशन कर सकता है, कॉमर्स से भी ग्रेजुएशन कर सकता है। लेकिन आर्ट्स वाला अगर ग्रेजुएशन करना चाहेगा तो एक ही रास्ता, केवल आर्ट्स से। कॉमर्स वाला बच्चा ग्रेजुएशन करना चाहेगा, केवल एक ही रास्ता, वो भी कॉमर्स से मेरे छोटे। तो ये सारा रास्ता है आगे बढ़ने का, ऐसे आगे बढ़ा जाता है। अब आपको डिसाइड करना है कौन सा रास्ता से आगे बढ़े। जल्दी डिसाइड करो, निर्णय करो, जानकारी इकट्ठा करो, कौन रास्ता से आगे बढ़ना है, कौन रास्ता से जल्दी मंजिल पर पहुंचेंगे, उस रास्ता का चयन करो, चलना शुरू कर दो। हमें उम्मीद है बात समझ रहे होंगे। बाय बाय, धन्यवाद।